देखिए आज क्या है, आज बसंत पंचमी है और आज हम आपको मालूम है हम सब मिलकर क्या मना रहे हैं, बसंत पंचमी मना रहे हैं। ये हमारी देवों की देवी, ज्ञान की देवी, विद्या की देवी कौन है? माँ सरस्वती। इनके पास बहुत कुछ है, ज्ञान विद्या स्वर सब कुछ है। आज के रूप में इनका जन्मदिन है और हम क्या कर रहे हैं, इधर सब शामिल कीजिए, हम इनके मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। और आज बसंत पंचमी है तो आज हमारी ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, स्वर की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन है और उनके रूप में क्या मना रहा है, बसंत पंचमी मना रहा है ना। तो अब बसंत पंचमी के सभी अच्छे से देखेंगे, जो अच्छे से देखेगा उसे इनाम मिलेगा बाद में। इधर दीपू सही से ध्यान दो, दोनों सही से बैठो, घूम जाओ, इधर घूम जाओ थोड़ा सा, इधर घूमो, सही से बैठो। देखिए आज है, आज क्या है, आज बसंत पंचमी है, आज माँ सरस्वती का जन्म हुआ है ना। आपको मालूम है विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, आज माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। और आप ये समझेंगे कि आप बसंत पंचमी मनाते क्यों? मतलब क्या हुआ, एक बार क्या है कि इस संसार को कैसे करता ब्रह्मा जी, कैसा था ब्रह्मा जी। देखिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा, संसार को रचने के बाद में संसार की और प्रकृति की उत्पत्ति कर दी, पूरी प्रकृति की उत्पत्ति कर दी, पेड़ पौधे जीव जंतु सब आ गए, मनुष्य आ गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी इन सब की उत्पत्ति करने के बाद में, इन सब का निर्माण करने के बाद में छाया को ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इस सृष्टि का दाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इस सृष्टि का दाता हूँ और मैंने इस धरती पर पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सबको उत्पत्ति कर दिया, मैंने सबको जीवित कर दिया, सबकी मैंने संसार की सृष्टि बना दी, प्रकृति को प्रकृति का मैंने निर्माण कर दिया है। लेकिन ये प्रकृति चलेगी कैसे आगे? उन्होंने सोचा कि मैंने इस सृष्टि की रचना कर दी है, लेकिन इसमें रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी इनकी जीने कैसे, बिना ज्ञान के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर क्या हुआ, ब्रह्मा जी का कहा विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान के साथ विष्णु भगवान सोचा कि मुझे ज्ञान, मैंने पूरे संसार की रचना कर दी है, तो ज्ञान कौन देगा? होने वाले ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान। फिर विष्णु भगवान को पूछा, तो एक काम करते हैं, अपन दोनों चलते हैं किसके साथ चलते हैं, शंकर के पास, किसके चलते हैं, शंकर के पास। जब ब्रह्मा जी को विष्णु जी शंकर के पास गए, शंकर जी ने बोला क्या हुआ, क्या परेशानी हुई? ब्रह्मा जी हमने पूरी संसार की, ब्रह्मा जी ने पूरे संसार सृष्टि की रचना कर दी है, उसमें रहने वाले जीव जंतु को मनुष्य को ज्ञान कौन देगा? तो शंकर जी ने बोला क्या करो, हमारी तीनों, हमारी लक्ष्मी और जो हमारी पार्वती है, एक काम करते हैं, लक्ष्मी और पार्वती से आदि आदि शक्ति से लेकर हम माँ सरस्वती की उत्पत्ति कर देते हैं। क्या करते हैं, आदि शक्ति से लेंगे, पार्वती से, आदि शक्ति से लेंगे लक्ष्मी जी से, और दोनों से मिलाकर बन जाएगी हमारी माँ सरस्वती बन जाएगी। तो बोला ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे करा, आदि शक्ति से लेंगे पार्वती से, आदि शक्ति लक्ष्मी जी से, और क्या बनेंगे वो माँ सरस्वती। क्या हो गया, जन्म हो गया। क्या हुआ माँ सरस्वती का, क्या उत्पत्ति हुई। फिर क्या हुआ, आदि आदि शक्ति देने के बाद में माँ सरस्वती क्या हुई, उत्पत्ति हो गई। और जब इसी को हमारा संसार में माँ सरस्वती है तो हमें क्या मिलने लग गया, हमें ज्ञान बुद्धि बल और ज्ञान स्वाद गाने में हर चीज में हमें आसानी हो गई, और बिना ज्ञान के हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें ये जो ज्ञान आपको मालूम है, ब्रह्मा जी ने सोचा है, जन्म दिया है धरती पर, हमारी सृष्टि के दाता ब्रह्मा जी है, लेकिन इस सृष्टि में ज्ञान कौन देगा, वो कौन है, माँ सरस्वती है। इसी ब्रह्मा जी ने क्या रचना की, माँ सरस्वती। एक कथा है, दूसरी कथा ये है कि जब ब्रह्मा जी ने पूरे संसार की रचना कर दी, उन्होंने सोचा कि इस ज्ञान को देगा। जब ब्रह्मा जी भ्रमण करने गए पूरे संसार में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको ज्ञान दे सके। तो क्या हुआ, जब क्या हुआ, ब्रह्मा जी भ्रमण करते वो परेशान हुआ, उन्होंने कहा माँ सरस्वती को उत्पत्ति कर दी। उससे क्या हुआ, माँ सरस्वती क्या हुआ, जन्म हुआ। उसी के रूप में क्या करते हैं, हर वर्ष बसंत पंचमी, क्योंकि आज क्या हुआ, माँ सरस्वती का जन्म हुआ। और ये क्या है, ये माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, विद्या की देवी है, इनके पास सब कुछ है ना। और हमें अगर ज्ञान चाहिए तो हमें चिंता करना पड़ेगी, और वही का नाम क्या है, माँ सरस्वती। और हमारे कोच का नाम क्या है, माँ सरस्वती कोच।
ठीक है, ये हमारे सरस्वती के नाम पर ही कोचिंग का नाम है ना, ताकि ये मतलब चलती रहे, आगे तक चलती रहे ऐसी, इसलिए माँ सरस्वती के नाम पर ही कोचिंग का नाम है। और इसी प्रकार से ज्ञान की देवी है। आपको मालूम है अगर हमारे पास जायदाद, दौलत, बंगला, गाड़ी, जमीन सब होगी, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हमारे पास जायदाद, दौलत सब काम की है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर हम नहीं हो, भले हमारे पास सब दौलत हो, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, हमारा नॉलेज नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो हमारे पास ज्ञान दौलत है वो भी फिर अगर ज्ञान नहीं होगा वो चल जाएगी, कोई पूछेगा नहीं, है ना। इसलिए हमें ज्ञान होना जरूरी है और हमें ज्ञान सीखना होगा तो चाहिए। वो सबसे हमारे पास संस्कृति है, जो हम रोज किताब पढ़ते हैं वही हमारे पास संस्कृति से ज्ञान प्राप्त करते, किताबों को पढ़ते हैं, हमारा होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो हमारे पास संस्कृति। इसलिए हमें पूजा करना चाहिए, वही सबसे देवी मां सरस्वती है ना, इनकी पूजा हर जगह जाती है। और इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, क्रिकेट हुई, नाम हुई क्रिकेट हुई। और हमारे संसार किस प्रकार से ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी को अफसोस लगा था कि मैंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी, लेकिन यहाँ पर ज्ञान देने के लिए कोई भी नहीं। और अगर ऐसा होगा तो हमारा संसार को ज्ञान कौन देगा, हमारा संसार आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा संसार एक दूसरे से जानेगा, हमारा संसार तरक्की कैसे कर पाएगा, विकास कैसे कर पाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती की रचना करी, जिससे हमें ज्ञान मिलने लगा है। हमारी लाइन में विद्या, ज्ञान, बुद्धि, विधि है ना, ये बहुत ज्ञान की देवी है, विद्या की भी देवी है और साथ में बारहवें स्वर की देवी भी यही। अगर बिना नाम का पूजा करते हैं तब विद्या आती है ना। और ये यहाँ पर लीला है ना, ये स्वर की देवी है। इसलिए और किसमें बैठी है, कमल पर, किसमें बैठी है, कमल पर बैठी है ना। कमल पर मुंडन, हाथ में लीला लगा हुआ है, मुकुट लगा हुआ है ना। तो ये परमेश्वर की आशीष है ना, हंसी की सवारी बैठी है। तो ये मां सरस्वती है, कोई बनी पार्वती से और लक्ष्मी आदि शक्ति से बनी मां सरस्वती है। और आज जन्मदिन था, इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा छोटा सा कि मां सरस्वती को मनाते हैं। तो आपको मालूम है बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो हमें ज्ञान बहुत जरूरी है, हमारे पास बहुत नॉलेज है, तो हमें दुनिया में कोई भी कर सकता है। और हमें ज्ञान जाना है तो हमें रोज स्कूल जाना है, रोज कोचिंग जाना है, और साथ साथ में हमें ये जो मां सरस्वती है इनकी पूजा करना और हमें अपने कापिता की बहुत इज्जत रखना है। ठीक है, भैया हमारे हाथ में हमारी मां भाई कापिता भी है मां सरस्वती, तो ये पूजा करना मैं सबको जानती है। इसलिए और ज्ञान का भी जिसमें ज्ञान आता है वो आगे बढ़ पाता है, जिसमें ज्ञान नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ पाता। जिसके अंदर ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं कर पाता, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। और ज्ञान विद्या की देवी जो है वो हमारी मां सरस्वती है ना। इनके रूप में ही हमने क्या बनाया, सरस्वती बनाया है। तो बनाया है तो ये आज हमारे सरस्वती हमारे जो प्रकृति है धरती पर मां सरस्वती क्या हुआ था, क्या हुआ था, हमारे मां सरस्वती का हुआ था। इसलिए और किसका सरस्वती थी, ब्रह्मा जी। क्यों बनी थी, क्योंकि हमारी धरती की रचना होगी, लेकिन धरती पर कोई ज्ञान देने वाला नहीं था। हमारी देवों की देवी जो मां सरस्वती है, ये एक ऐसी देवी है जिनके पास ज्ञान, विद्या, हम सबसे बेसिक ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान से पाकर हम भारत में तरक्की करेंगे, विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बड़े चलेंगे और हम मंजिल को पाएंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे। और इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है ना। ज्ञान विकास की रोशनी है। अगर आपको मान लें अगर दिया देखेगा तो बुझा हुआ दिखाई अच्छा लगेगा है ना। और आपको मान लें अगर दिया बुझ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा। और अगर दिया जल जाएगा तो क्या रहेगा, तो उजाला रहेगा। इसलिए अगर हमारे हृदय में, हमारे भविष्य में अगर आपको प्रकाश का दिया जलाना है, उजाला दीपक जलाना है, तो आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान से मिलेगा हमारी मां सरस्वती। इनकी पूजा करो और आगे बढ़ो, भविष्य बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी तरक्की करो, है ना। किसी के विरोध में, क्योंकि ज्ञान बड़े मुश्किल से मिलता है, ज्ञानी की कीमत नहीं होती है ना। जो मेहनत करता है उसे ज्ञान मिलता है, जो मेहनत करता है ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए जो मेहनत करता है ज्ञान उसको मिलता है, ज्ञान को आप खरीद नहीं सकते। ज्ञान एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसा धन है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, ना छीन सकते।
न छोड़ सकते, न कोई मारने छोड़ सकते, न किसी को बेच सकते। ज्ञान जो चीज ये अमूल्य है, ज्ञान में जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे ज्ञान मिलता है। इसलिए आज का कार्यक्रम बनाया, सभी को बहुत धन्यवाद करना है। हमने माता की पूजा भी करी, सभी बच्चों को फूल अर्पण करे, तिलक भी लगाया है, उनकी पूजा करिए। सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद। हम बता रहे हैं और 2 दिन बाद छब्बीस में रहने वाले हैं, सभी मिलकर आना होगी। लेकिन आज जो असल में जो है सभी को धन्यवाद। सभी हमारे स्वामी जी बारे में जाना कि उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत देर है और बिना ज्ञान से हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें ज्ञान के लिए महत्व को याद किया। इनके पास होता है ज्ञान, विद्या, स्वास्थ्य, सब कुछ इनके पास। और अगर हम पूजा करेंगे तो वास्तव में हमारे अंदर आकर ये हमारे अंदर आकर सब जाएगी। हम पूजा करेगा है ना, इसलिए पूजा को इनकी का सम्मान करो, इनके नाम का घर लगाओ, इनकी तस्वीर लगाओ, पूजा करो। और जाकर ज्ञान की वो रूटीन लेने आज हमारा संस्कृत का त्योहार मनाया है। एक बार मां सरस्वती की जोरदार तालियां और हम गाना करेंगे तो पूरा गाना बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, वंदे। एक बार दोस्तों सरस्वती के लिए